आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हमारे जीवते और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरे चरणों के नज़दीक आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर प्यारी कलीसिया के लिए, अपने सुंदर प्यारे झुंड के लिए पिता परमेश्वर, प्रिय भाई बहनों के लिए खुदावन, जितने भी लोग पिता परमेश्वर तेरे नाम में, तेरे नज़दीकी में आते हैं पिता परमेश्वर, सबको तू ब्लेस कर पिता परमेश्वर। खुदावन बाप आसमानी, हमारे कानों को खोल पिता परमेश्वर, हमारे दिलों को खोल, जिससे कि पिता परमेश्वर तू स्क्रीन के उस पार भी नज़र आने वाला हो सके। खुदावन बाप आसमानी, हमारे हृदयों में काम कर पिता परमेश्वर। जब तेरा वचन बोला जाए पिता परमेश्वर, तो तेरा वचन हमारे हृदयों में, हमारे जीवन में काम करने वाला हो पिता परमेश्वर। मुझे छू पिता परमेश्वर, खुदावन बाप आसमानी, मेरे नापाक होठों को छू पिता परमेश्वर, जिससे कि मैं इस लायक बन सकूं कि तेरे नाम को ले सकूं पिता परमेश्वर। हमारे पापों को क्षमा कर खुदावन बाप आसमानी। जितने भी भाई बहन सब बैठे हैं, जो आने वाले प्रभु जी, सबों को और अपने आप को आपके चरणों में रखते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना को मांग लेती हूँ आपके बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। क्या हम जानते हैं कि करोड़ों कई लोग पूरी जिंदगी भजन संहिता पढ़ते तो हैं, लेकिन उसे सही तरीके से समझ नहीं पाते। वो सिर्फ शब्दों को पढ़ते हैं, लेकिन उस शक्तिशाली और जीवन बदलने वाले उस रहस्य को समझ नहीं पाते हैं जो उनके सामने ही मौजूद है। जो प्राचीन लेखन एक सरल तरीका बताता है, जो डर और चिंता और जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों से निपटने का नज़रिया पूरी तरह बदल सकता है। देखिए अजीजों, लगातार लोग ये पढ़ते हैं कि प्रभु या यहोवा मेरा चरवाहा है। हम सोचते हैं सिर्फ एक अच्छा और सुकून और शांति देने वाला वचन है, लेकिन जब आप समझते हैं कि बाइबल के समय में चरवाहा वास्तव में करता क्या था, तो सब कुछ हमारा नज़रिया बदल जाता है। चरवाहे सिर्फ नम्र स्वभाव वाले, देखभाल करने वाले नहीं थे जो घास के मैदानों में ऐसे बस बैठ जाते हैं। वो योद्धा थे, वो रक्षक थे, वो डंडों और लाठियों से लैस रहते थे। क्यों? क्योंकि शेरों और भालुओं तथा चोरों से लड़ने के लिए हमेशा वो तैयार रहते थे। जब दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो वो ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर सिर्फ नर्म स्वभाव का है। वो ये भी बता रहा है कि परमेश्वर उसका रक्षक है, उसकी देखभाल करने वाला। और ध्यान दीजिए, दाऊद को इस बात का पूरा अनुभव था। फर्स्ट सैमुएल, अगर हम चैप्टर 17 देखते हैं, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17 अगर हम देखते हैं, तो वो हमें बताता है कि जब वो सिर्फ एक छोटा सा लड़का था, जब वो टीनेज था, तब उसने अपनी भेड़ों की रक्षा के लिए शेर और भालुओं को मार डाला। इसलिए दाऊद जब परमेश्वर को अपना चरवाहा कहता है, तो वो ये समझ रहा है कि परमेश्वर आपके लिए उसी तरह से खड़ा होता है जैसे एक सच्चा रक्षक अपनी भेड़ों के लिए खड़ा होता है। लेकिन यहाँ बात और भी गहरी हो जाती है जब दाऊद इस भजन को एक खास इब्रानी शैली में लिखता है, जो विद्वानों के अनुसार विश्वास को धीरे धीरे मजबूत करती है। हर वचन आपको सिर्फ सुकून नहीं देता, बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी बदल देता है, ताकि आप प्रॉब्लम्स को एक नए नज़रिए से देख सकें। जैसे कि फर्स्ट वचन में लिखा है, कहता है कि मुझे किसी चीज़ की कमी ना होगी। दाऊद यहाँ केवल भौतिक चीज़ों की बात नहीं कर रहा। इब्रानी भाषा में इसका अर्थ है कि जो कुछ आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, वो आपसे नहीं छूटेगा।
इस बात पर ध्यान दीजिए कि हर बार जब आप चिंता करते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, पैसा नहीं है या ताकत नहीं है, तब आप ये भूल जाते हैं कि आपके पास एक ऐसा चरवाहा है जो पहले से जानता है कि आपको क्या चाहिए। एक अच्छे पेरेंट की तरह, जैसे हम अपने बच्चों के बारे में जानते हैं कि अब ये मांगने वाला है, तो वो भी जानता है। यीशु मसीह ने मैथ्यू चैप्टर 6 में वर्स 26 को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे कहता है कि अगर परमेश्वर उन पक्षियों को खाना देता है जो ना बोते हैं और ना काटते हैं, तो वो आपको कैसे भूल सकता है। और दाऊद यहीं पर नहीं रुक जाता, वो दूसरे वचन में कहता है कि जब परमेश्वर आपका चरवाहा हो तो आप सच में शांति और आराम का अनुभव कर सकते हैं। आपका मन और शरीर दोनों शांत हो सकते हैं। जब एक अद्भुत बात हम सुनते हैं कि भेड़ें भी तब तक नहीं लेटती जब तक वो भूखी हो, प्यासी हो, डरी हुई हो या झुंड में किसी तरह का तनाव हो, तो चरवाहा जो है वो बता रहा है, दाऊद बता रहा है कि वो लेटती नहीं है। जब उनको ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, भूखी होती हैं, प्यासी होती हैं, डरी हुई होती हैं या झुंड में कोई तनाव होता है, तो वो भी नहीं लेटती। कि परमेश्वर इन चारों प्रॉब्लम्स का ध्यान आपके एहसास होने से पहले ही रखता है। वो आपकी ज़रूरतों की चिंता करता है। वो आपकी भूख, आपकी प्यास, सुरक्षा और शांति की देखभाल करता है ताकि आप निश्चिंत रहें। लेकिन तीसरा वचन जो है वो एक ऐसी बात को खोलता है जिसे ज़्यादातर लोग पूरी तरह से अनदेखा कर जाते हैं। वो मेरे प्राण को बहाल करता है। इब्रानी भाषा में बहाल करने का अर्थ है कि वापस मुड़ना या खोई हुई चीज़ को फिर से पा लेना, वापस आ जाना। दाऊद कह रहा है कि जब जीवन आपको तोड़ देता है और आपको लगता है कि आपका कुछ हिस्सा हमेशा के लिए हमसे दूर जा चुका है, हमसे खो गया है, तब परमेश्वर सिर्फ चंगा नहीं करता, वो आपको फिर से संपूर्ण बनाता है। जो हिस्सा आपका खो गया है उसे वापस लाता है। वो उन हिस्सों को वापस ले आता है जिन्हें आप हमेशा के लिए खोया हुआ मान चुके हैं। देखिए, परमेश्वर ने पतरस को कैसे बहाल किया था जब उसने यीशु से 3 बार इनकार किया था। यूहन्ना चैप्टर 21 में अगर हम 15वीं आयत को देखें तो उसमें लिखा है यीशु ने पतरस को शर्मिंदा नहीं किया था, बल्कि उसे 3 अवसर दिए, क्योंकि उसने 3 बार मना किया था ना, 3 बार इनकार किया था यीशु का, तो उसको 3 बार उन्होंने अवसर दिया कि वो अपना प्रेम व्यक्त कर सके। उसने 3 बार पूछा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? ये जब की बात है जब यीशु ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिया था। वचन कहता है ये 3री बार दर्शन दिया था उन्होंने। जब जाल डालते हैं और कुछ मछली नहीं आ रही थी, तब यीशु ने कहा कि यहाँ जाल डालो, तो 153 के करीब मछलियाँ जाल में आ गईं और जाल फटने वाला था, लेकिन फटा नहीं। हाँ, हम बात कर रहे थे कि प्रभु ने पतरस को शर्मिंदा किए बगैर उसको अपना प्रेम व्यक्त करने के 3 अवसर दिए। हर इनकार के बदले एक अवसर। परमेश्वर सिर्फ हमारे गलत कदमों को माफ़ ही नहीं करता, बल्कि हमें फिर से खड़े होने का मौका देता है और हमें अपने काम के लिए प्रयोग में लाता है, उपयोग करता है।
वो मुझे धर्म के मार्गों पर ले चलता है अपने नाम के कारण। ये खुदा को साबित करने की बात नहीं है। इब्रानी भाषा में धर्म का अर्थ है सही रास्ता, जो आपके सही मंजिल तक पहुंचाता है। जो परमेश्वर आपको सिर्फ अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि आप उस स्थान तक पहुँचें जहाँ पर आपको वो ले जाना चाहता है। लेकिन हम अपने भले कामों को छोड़ के एक दूसरे की बातों को इधर से उधर करके, एक दूसरे के लिए गलत बोल के, एक दूसरे के लिए कड़वा बोल के, या अपने मन में खुद ही कुंठित होके अरे मैं कम हूँ वो ज़्यादा है, या वो ज़्यादा क्यों है मैं कम क्यों हूँ। ये बहुत सारी ऐसी बातें हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर ये बातें आ जाती हैं। तो वो जो हमें जहाँ ले जाना चाहता है वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे। हमारे सामने एक ना एक हम वो खड़ा करते रहते हैं, दीवार खड़ी करते रहते हैं, या वो अपने लिए वो बनाते जाते हैं रास्ते के अवरोधक। भले ही आपको अभी पता ना हो कि वो स्थान कहाँ है जहाँ परमेश्वर आपको ले जाना चाह रहा है। अब यहाँ भजन संहिता 23 और भी गहरा हो जाता है। चौथा वचन कहता है, चाहे मैं मृत्यु की घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। ध्यान दीजिए, दाऊद अगर नहीं बोल रहा, वो कहता है चाहे मैं मृत्यु की घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं। चाहे वो ये स्वीकार कर रहा है कि जीवन में अंधेरे समय आ सकते हैं, हमारे जीवन में ज़रूर आते हैं, आ सकते हैं, लेकिन वो उनसे होके आगे बढ़ता है। वो कहता है चाहे, वो ये स्वीकार कर रहा है कि कठिन समय आना तय है। फिर उससे उभरना भी हमारे कामों से, हमारी प्रार्थनाओं से, हमारे जीवन चर्या से। हम किसी के लिए गलत तो नहीं, हम लोग खाना खा के, खाना छोड़ के, उपवास करके, ये नहीं, हमें कुछ ऐसी भी बातों का उपवास करना चाहिए कि हमें ये बात अब नहीं करनी है, अपने जीवन में ये लागू नहीं करना है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। वो ये स्वीकार कर रहा है कि कठिन समय आना तय है। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। घोर अंधकार की तराई का वाक्यांश इब्रानी भाषा में गहरे अंधकार की तराई है, गहरे अंधकार को दर्शाता है। दाऊद यहाँ सिर्फ मरने की बात नहीं कर रहा, बल्कि उन समयों की बात कर रहा है जब आपको आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। नौकरी के इंटरव्यू, मेडिकल के टेस्ट, रिश्तों की प्रॉब्लम्स, आर्थिक तनाव, उस समय जब आप अंधेरे में चल रहे होते हैं, बहुत सारी बातों में जो हमें पता ही नहीं कि उसका रिजल्ट क्या है, तब मैं किसी बुराई से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। यहाँ दाऊद एक बदलाव करता है। वो परमेश्वर के बारे में बताता है, बात करने के सीधे परमेश्वर से बात करने लगता है कि तीसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बदलाव क्यों? क्योंकि जब आप अपने सबसे अंधेरे समय में होते हैं, तब परमेश्वर सिर्फ एक विचार नहीं रह जाता, बल्कि वो आपके साथ चलने वाला एक जीवित सहारा बन जाता है। तेरी लाठी और तेरी छड़ी से मुझे शांति मिलती है। ये सिर्फ चरवाहे के औजार हैं, वेपन नहीं है, औजार नहीं है, बल्कि सुरक्षा और मार्गदर्शन के प्रतीक थे। ये लाठी का इस्तेमाल खतरों से बचाने के लिए होता था, और छड़ी किस लिए यूज होती थी? भटकती भेड़ों को सही रास्ते पर लाने के लिए। दाऊद ये बता रहा है कि आपके सबसे कठिन समय में परमेश्वर आपकी रक्षा करता है और आपको सही दिशा भी दिखाता है। इसका उदाहरण देखिए, जब इजरायली फिरौन की सेना और लाल सागर के बीच में फंस गए थे, तब निर्गमन चैप्टर 14 में मूसा ने उनसे कहा, प्रभु तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हें केवल शांत रहना है।
और फिर परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता बना दिया। जहाँ कोई रास्ता था ही नहीं, वहाँ भी उसने हमारे लिए रास्ता बनाया। आपके जीवन में भी ऐसे पल, ऐसा समय, ऐसा टाइम आ सकता है जहाँ कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वो रास्ता बनाता है। लेकिन विश्वास रखना पड़ेगा कि परमेश्वर रास्ता बनाने में समर्थ है और वो आपके साथ है। एंड गॉड इज विद यू ऑलवेज। 5वां वचन कहता है कि तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। परमेश्वर हर बार शत्रुओं को तुरंत नहीं हटा देता वहां से, लेकिन वो आपकी देखभाल और आशीष उनके सामने ही प्रकट करता है। वो आपको उन लोगों के सामने उठाता है जिन्होंने सोचा था कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दानियल का एग्जाम्पल याद कीजिए। जब हम इस चीज़ से बेजार हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो आप एग्जाम्पल याद कीजिए जिसे शेरों की माद में डाल दिया गया था और उसके शत्रुओं ने उसे वहाँ समाप्त करने की, एकदम ख़त्म करने की प्लानिंग कर ली थी, लेकिन परमेश्वर ने उसी परिस्थिति में उसको उसकी गवाही बना दिया। क्या ही प्यारा परमेश्वर है हमारा, उसका धन्यवाद करें। राजा दारा इतना प्रभावित हुआ कि उसने पूरे राज्य में परमेश्वर की महिमा की घोषणा करवाई। इस तरह जो उसके विरोधी थे वही अंत में उसकी गवाही का कारण बन गए। दाऊद जिस तेल का जिक्र करता है ना, वो सिर्फ एक रस्म नहीं थी। जब कोई भेड़ घायल हो जाती थी तो चरवाहा उसके घाव पर वो तेल मलता था, तेल लगाता था ताकि संक्रमण ना हो, इन्फेक्शन ना हो, और जल्दी वो भेड़ ठीक हो जाती थी। इसी तरह परमेश्वर सिर्फ आपको आशीष ही नहीं देता, बल्कि वो आपके घाव को भी चंगा करता है और आपकी देखभाल करता है। और वो उमड़ता हुआ प्याला है जो चरवाहों के कल्चर में, उसकी संस्कृति में था। जब किसी का प्याला उमड़ पड़ता था तो दैट मीन्स कि उसके पास इतनी सारी आशीषें हैं कि वो दूसरों के साथ भी उसे बांट सकता है। इतनी सारी, ढेर सारी उसके पास आशीषें होती थी। आपकी सफलता किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है और आपकी गवाही किसी के लिए आशा, किसी के लिए उम्मीद बन सकती है। अंतिम वचन इस वचन को पूरा करता है। लास्ट जो इसका वर्स है, निश्चय ही भलाई और करुणा मेरे जीवन भर के सब दिनों में मेरे पीछे पीछे चलेगी। इब्रानियों जो भाषा है में पीछे पीछे चलने का अर्थ केवल साथ चलना नहीं, बल्कि पीछा करते हुए आना भी है। दाऊद ये कह रहा है कि परमेश्वर की भलाई और करुणा केवल आपके साथ ही नहीं रहती, बल्कि वो हर वक्त आपकी लाइफ में वर्क करती रहती है, काम करती रहती है। और मैं प्रभु के भवन में सदा वास करूँगा। ये परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध और उसकी उपस्थिति में बने रहने की बात है। दाऊद यहाँ केवल मरने के बाद की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये भी बता रहा है कि जीवन की हर परिस्थितियों में परमेश्वर की प्रेजेंस उसके साथ रहती है। आपको सिर्फ किसी विशेष दिन या विशेष स्थान पर जाने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, किसी पहाड़ पे जाने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, क्योंकि परमेश्वर हमेशा ऑलवेज विद यू। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है जो सब कुछ बदल देती है। साम 23 जो है सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि ये विश्वास की एक मजबूत घोषणा है। हर वचन में दाऊद ये व्यक्त करता है कि परमेश्वर पहले से ही उसका चरवाहा है जो उसकी देखभाल करता है और उसका मार्गदर्शन करता है। जब आप इसे समझते हैं तब आपको एहसास होता है कि भजन संहिता 23 को जीवन के अलग अलग मौक़ों जैसे कठिन समय, खुशी के अवसर या चुनौतियों के बीच
इतना अधिक क्यों पढ़ा जाता है? ये सिर्फ सुंदर शब्द नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाते हैं कि हर वक्त, हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है और हमारा मार्गदर्शन करता है। ये वचन जब हमारे जीवन में प्रभावी होते हैं, जब इन्हें हम अपने जीवन में अपनाते हैं। दाऊद ने इन शब्दों को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि उन्हें जिया, उन पर विश्वास किया और तब भी दृढ़ खड़ा रहा। जब सच में शेर उसकी भेड़ों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, आज रात सोने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप भजन संहिता 23 को ज़ोर से पढ़ें। इसे सिर्फ एक अच्छी नींद की कहानी की तरह नहीं, बल्कि डर, चिंता और उस नकारात्मक नेगेटिव सोच के खिलाफ एक मजबूत विश्वास की घोषणा की तरह पढ़ें, जो कहती है कि परमेश्वर आपको भूल गया है। इसे अपने जीवन के हर क्षेत्र, अपने पैसों, अपने रिश्तों, अपने स्वास्थ्य और अपने भविष्य पर विश्वास के साथ लागू करें। और अगर आप विश्वास को अपनाने के तैयारी में हैं, तो अपने मनों में हमें अभी बोलना चाहिए कि प्रभु मेरा चरवाहा है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के पवित्र चरणों में समर्पित करें। याद रखें कि आप ये उम्मीद नहीं कर रहे कि प्रभु आपका चरवाहा बनेगा, बल्कि आप विश्वास के साथ ये मांग रहे हैं कि वो पहले से ही आपका चरवाहा है। आप केवल डर में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बल्कि विश्वास से ये मान रहे हैं कि परमेश्वर आपकी देखभाल करता है। आप ये भरोसा कर रहे हैं कि वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है और आपके जीवन में काम कर रहा है। अगर ये वचन सचमुच हमें कुछ सिखा रहा है, भजन संहिता 23 की गहराई को समझने में हेल्प मिली है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हम सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। आमीन जय मसीह आमीन की। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की।